बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि 1 प्लस एक्स की घात n बराबर c0 प्लस c1 गुणा x प्लस c2 गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक इसी प्रकार cn x की घात n है, तो सिद्ध कीजिए कि c0 प्लस c2 बट्टे में 3 प्लस c4 बट्टे में 5 बराबर है हमारे पास इसी प्रकार चलते जाते 2 की घात n बट्टे n प्लस 1 के। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमें यहाँ से पद जो दिया गया है वह हमारे पास यहाँ से हम बराबर लेके चले 1 प्लस एक्स की घात n, यही हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स की घात n बराबर हमें क्या दिया गया है c0 प्लस c1 एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर, ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया चल जाते cn x की घात n के बराबर हमें दिया गया है। तो यदि हम यहाँ से 1 माइनस एक्स की घात n का मान निकालना चाहिए, क्या आएगा, x के स्थान पर हम माइनस एक्स रख देंगे, तो जहां भी घातें सम होंगी वह तो धनात्मक आ गया और जहां भी घातें विषम है वहां ऋणात्मक आ जाएगा, अर्थात c0 माइनस c1 x आएगा प्लस c2 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया चलते चलते माइनस 1 की घात n आएगा, cn x की घात n आ गया। अब यहाँ से हम यह समीकरण 1 ले लेते हैं और यह समीकरण 2 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों समीकरणों को अब जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस, यहाँ से हम कर सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, तो यदि 1 व 2 को हम यहाँ पर जोड़ दे तो हमारे पास मान इसका क्या मिलेगा, इसका मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात आएगी हमारे पास n, प्लस में आ जाएगा 1 माइनस एक्स की घात आ जाएगी हमारे पास n, जो कि बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से जो भी धनात्मक व ऋणात्मक पद है ये तो आपस में कट जाएंगे, अर्थात विषम घातों के पद आपस में कट जाएंगे और सम घातों के पद आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 हमारे पास आ जाएगा उभयनिष्ठ c0 प्लस अगला पद हमारे पास क्या आ गया, अगला पद आ जाएगा यहाँ से c2 गुणा में x की घात 2। ठीक इसी प्रकार यही पद हमारे पास चलते जाएंगे और यहाँ से अंतिम पद यदि हमारे पास ऋणात्मक होगा तो कट जाएगा और धनात्मक होगा तो जुड़ जाएगा, यही प्रक्रिया हमारे पास यहाँ से चलेगी। तो यदि अब हम यहाँ से देखें यह पद हम इस प्रकार चला जाए, अब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष यदि अवकलन कर दे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष समाकलन से, माफ कीजिएगा यहाँ से हम समाकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष समाकलन से। तो यदि हम यहाँ से x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं तो हम सूत्र काम में लेंगे, यदि x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन किया जाए तो मान आता है x की घात n प्लस 1 बट्टे में राशि आती है n प्लस 1। तो यदि अब हम यहाँ से देखें इसका समाकलन हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस x की घात n प्लस 1 आ गया और बट्टे में राशि आ जाएगी n प्लस 1। यहाँ से माइनस है x के आगे तो माइनस बाहर लगा देंगे, 1 माइनस x की घात n प्लस 1 आ गया और बट्टे में राशि आ जाएगी n प्लस 1 बराबर हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा में c0 x आ गया, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से c2 x की घात आ गया हमारे पास 3 बट्टे में आएगा 3। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया चलती जाएगी हमारे पास आगे। अब यदि यहाँ से हम देखें हमें करना क्या है, यहाँ से यदि x के स्थान पर हम 1 रख दें, यदि हम यहाँ से रख दें x बराबर 1 से, x बराबर यदि हम 1 रख देते हैं, पद हमारे पास यहाँ से क्या बन गया 1 प्लस 1 अर्थात 2 की घात आ जाएगी n प्लस 1 और बट्टे में राशि आ रही है n प्लस 1 और यहाँ से यह पद तो 0 में चला गया क्योंकि 1 माइनस 1 बराबर 0 आ गया, बराबर आएगा 2 गुणा में c0 आ गया प्लस c2 बट्टे में 3 आ जाएगा। इसके अगला पद यदि हम देखते हैं तो c3 x की घात 5 आएगा और बट्टे में आएगा 5। इसी प्रकार इसके अगला पद c5 x की घात आएगी हमारे पास 7 बट्टे में आएगा 7। यही प्रक्रिया हमारे पास चलती जा रही है। अर्थात यदि हम यहाँ से देखें प्रश्न के अनुसार हमें ज्ञात क्या करना है, प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ से देखना है कि यहाँ से c0 प्लस c1 2 बट्टे 3 प्लस c4 बट्टे 5, इसी प्रकार यह बराबर आ रहा है 2 की घात n। इसमें यदि हम सरल करें तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है c0 प्लस c2 बट्टे में 3 आ रहा है प्लस c3 बट्टे में 5 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार यही पद आ रहे हैं, तो यहाँ से ये जो 2 गुणा में है वज्र गुणा कर देते हैं, तो 2 की घात n प्लस 1 यदि हमें यहाँ से लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा में 2 के रूप में लिख सकते हैं। 2 से 2 दोनों पक्षों में काट देंगे, मान आ जाएगा 2 की घात n बट्टे में आ रहा है n प्लस 1। यही हमें यहाँ से सिद्ध करना है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।